आज का वीडियो डिटर्मिनेंट टॉपिक का थर्ड पार्ट है। जैसा कि आप लोग बोर्ड में क्वेश्चंस लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं डिटर्मिनेंट के, उसके बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसा सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेता हूं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉलम इज y plus z, z plus x, x plus y, x plus y, y plus z, z plus x, x y z। और ये सारे क्वेश्चंस प्रूफ दैट वाले हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट में मैंने एक प्रॉपर्टीज बताई थी या उसकी एक थ्योरी बताई थी, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में अगर प्लस साइन से या माइनस साइन से कोई वैल्यूज दी हुई है तो उसको हम लोग को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये था, आप लोगों को याद होगा। ठीक, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। y जेड एक्स, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकेंड कॉलम हो जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई जेड, प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर जेड एक्स वाई, फिर अगेन x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स वाई जेड। ठीक, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन दो राशियों का होगा तो उनको उसी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के रूप में, डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब ये दो पार्ट हो गया। अब इसमें देखिए, अगर इसको आप अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको कीजिए अलग अलग, तो ये हो जाएगा आपका y z x, ये एज इट इज है फर्स्ट कॉलम। इसमें फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा x y z, फिर x y z। ठीक है, फिर प्लस साइन आ जाएगा। फर्स्ट ये एज इट इज रहेगा y z x, उसके बाद y z x और x y z। ठीक है, क्लियर। ये फर्स्ट नोट कर लिया आपने, फिर ये सेकंड नोट किया और ये थर्ड नोट किया। सेम वैसी अब इसके लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम ये ऐसी रहेगा जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड, क्लियर, फिर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। प्लस साइन लगाएंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें कौन सी एक थ्योरी आपको मैंने बताई, फर्स्ट थ्योरी के बाद ये एक स्टेप आया। ठीक है, उसके बाद अब आपको देखना है, ये देखिए ये दो कॉलम इक्वल है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड कॉलम इस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। तो मैंने डिटरमिनेंट की एक थ्योरी बताई थी, किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर सेम हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखिए, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ये हमने थ्योरी यूज किया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, क्योंकि ये फर्स्ट ये दो कॉलम की वैल्यू सेम है। ये डिटरमिनेंट में देखिए प्लस साइन, ये भी दो कॉलम्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर प्लस साइन, ये देख लीजिए, इसमें भी दो कॉलम है, दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, मगर ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेता हूं मैं, जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब किसी भी डिटरमिनेंट में जीरो से ऐड कर देंगे तो आपको मालूम है वो वैल्यू एज इट इज हो जाती है, सेम रह जाता है, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब आपके पास दो मेथड्स मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए बताए हैं। पहला कौन सा बताया था, एक सारस रूल बताया था
और एक लैप्लेसे मेथड बताया था। तो चलिए इसको लैप्लेसे मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द वैल्यू बाय वे ऑफ रो वन के अकॉर्डिंग टू हम लोग वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो जेड के लिए वैल्यू डिफाइन करते हैं, जेड के लिए, ठीक है, ये डिटरमिनेंट बना देता हूं। तो मैंने आपको बताया था जेड जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसको कैंसिल कर दीजिए। नाउ जेड इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, काट दीजिए, जो बचेगा उसको एज इट इज लिख दीजिए, जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। अल्टरनेटिव साइन चेंज होता है, माइनस वाई, फिर y इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कैंसिल कर दीजिए, एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, और माइनस एक्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एक्स वाई जेड एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां प्लस होगा, आप लोगों को मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मेन डायगोनल क्या होता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। जेड टू द पावर 3 माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई टू द पावर 3, ये देखिए यहां प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। नाउ x to the power 3 plus y to the power 3 plus z to the power 3 माइनस 3xyz। ये देखिए एक xyz ये है, एक xyz ये है और एक xyz ये है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए ये क्वेश्चन में ये रिजल्ट था। तो है कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट की थ्योरी क्या है। जो सारी चीजें हैं, अगर आपको थ्योरी नहीं मालूम है, आप डिटरमिनेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 चूज करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, a प्लस 2b a प्लस 3b a प्लस 4b a प्लस 4b a प्लस 5b a प्लस 6b a प्लस 6b a प्लस 7b और a प्लस 8b इज इक्वल्स टू आपको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, किस तरीके से बताया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मगर वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। कितने टर्म्स हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म्स में ये 2 का अलग होगा, सेकंड टर्म्स में ये 2 का अलग होगा, थर्ड टर्म्स में ये 2 का अलग होगा, ठीक है। तो एक नया तरीका हम लोग ढूंढते हैं कि क्वेश्चन शॉर्ट में भी बने और जल्दी भी बने। मैं जितने टाइप से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है उतने तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक थ्योरी आप लोगों को और बताया था मैंने अभी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन जो हमने सेकंड नंबर दिया था सॉल्व किया अभी, उसमें हमने देखा था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्या इसमें हम लोग सेम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 3 4, ठीक है, 2b 3b 4b, यहां क्या है 4b 5b 6b, और यहां देखिए 6 7 और 8। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 4 है और ये 2 है, इसको माइनस कर देंगे तो यहां 2b आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहां भी 2 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहां भी 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हम लोग ये मानकर चलते हैं दिस इज C1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज छोड़ देते हैं। हम लोग फर्स्ट कॉलम को क्या छोड़ देते हैं, C1 इज इक्वल्स टू C1, ये इंप्लीमेंटेशन, ये अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। C1 इक्वल्स टू C1, कोई भी चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। सेकेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1,
मतलब C2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस करना। मैं एक एक चीज करके बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सेम वैसी C3 एक साथ में इंप्लीमेंट कर रहा हूं, C3 माइनस C2 ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले C1 तो एज इट इज है, तो एज इट इज नोट कर देता हूं। C1 a प्लस 2b a प्लस 3b a प्लस 4b, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, C2 के लिए है, C2 इक्वल टू क्या है, C2 माइनस C1, तो हमारे लिए यही C2 है, तो C2 के लिए फर्स्ट क्या है, a प्लस 4b विद इन ब्रैकेट माइनस क्या है C1 दैट मीन्स a माइनस a प्लस 2b। जैसा वहां मैंने नोट किया वैसा आपको नोट कर देना है, ठीक। a प्लस 5b माइनस a प्लस 3b, ठीक। a प्लस 6b माइनस a प्लस 4b, ठीक है। अब C3 के लिए हमको निकालना, तो C3 के लिए हमने क्या अप्लाई किया है, C3 माइनस C2, ठीक है। तो C3 क्या है हमारे लिए, यह है a प्लस 6b, क्या माइनस करना है, C2 माइनस करना, C2 मतलब a प्लस 4b a प्लस 7b माइनस a प्लस 5b a प्लस 8b माइनस a प्लस 6b, ठीक। अभी पहले मैंने आपको समझाया था क्यों मैंने इस तरीके से सोचा, ठीक है। आपके पास फिर से मैं अब ये सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको सोचना है, ठीक है। a प्लस 2b a प्लस 3b a प्लस 4b, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते, a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b a प्लस 5b माइनस a माइनस 3b a प्लस 6b माइनस a माइनस 4b, सेम एज इट इज इसको भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, a प्लस 6b माइनस a माइनस 4b a प्लस 7b माइनस a माइनस 5b, उसके बाद a प्लस 8b माइनस a माइनस 6b। अब इजीली देखिए, माइनस a है और प्लस a है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां भी माइनस a माइनस प्लस a कैंसिल, माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a, ठीक है। अब जो आएगा उसको नोट कर दीजिए, a प्लस 2b a प्लस 3b a प्लस 4b, ये एज इट इज हो गया। 4b माइनस 2b 2b, 5b में से 3b माइनस कर देंगे 2b, अगेन 6b माइनस 4b 2b आ जाएगा, 6b में से 4b माइनस करेंगे 2b, अगेन 2b अगेन 2b, ठीक है। 6b माइनस 4b 7b माइनस 5b 8b माइनस 6b, ठीक है। अब देखिए फिर से यहां थ्योरी अप्लाई हो गया, ये दो कॉलम की वैल्यू क्या है, यहां मैं थ्योरी लिख दे रहा हूं, आपको थ्योरी नोट करना पड़ेगा एग्जाम में। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे नाउ आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यों, किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो, ठीक है, या दो कॉलम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम हो जाती है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। देखिए ये कितने स्टेप में बन गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, देखिए यहां कहने 4b a तो दोनों में कॉमन है, तो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 में से 2 माइनस करते तो देखिए 2b आ गया, 5 में से ये 3b माइनस करेंगे तो 2b आ जाएगा, 6b में से 4b माइनस करेंगे तो फिर यहां 2b आ जाएगा। सेम वैसे ये 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। मतलब ये मुझे याद नहीं करना है कि ये किस तरीके से मैंने बताया, आपको ये चीज समझना है कि इसकी वैल्यू, आपको पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो दो क्वेश्चन हमारा हो गया, दो सेम क्वेश्चंस थे मगर उसको हमने डिफरेंट टाइप से बनाया, ठीक। दो क्वेश्चंस हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। अब 6 नंबर करते हैं, ठीक है।
6 number. Now the first column is A plus L, 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 M, A plus M, M, N, N, A plus N. ठीक है, अब आपको इसको प्रूफ करना है. ठीक है, अब इसमें क्या प्रूफ होने वाला है ये आपको देखना है. ठीक, अब इसमें करना क्या है आपको. ठीक, करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें कितने कॉलम्स है और कितने रोज हैं. 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं. आप जीरो जितने से जितने ज्यादा जगह अगर आप जीरो ले आते हैं तो उतना ये इजी हो जाता है. देखिए यहां एल एल है तो माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये यहां एम है, क्वेश्चन नोट करते समय मैंने गलत कर दिया. ये देखिए क्वेश्चन में एम लिखा हुआ है. ठीक है, ये एम एम में से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, एन एन में से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स यहां जो ट्रांजेक्शन लास्ट क्वेश्चन में किए थे वो हमारे कॉलम के हिसाब से था. अब हम लोग को किस में करेगा, रो के हिसाब से करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ये मैं लिख देता हूं, अप्लाई R1 के लिए. ठीक है, R1 के लिए क्या अप्लाई किया जा सकता है, R1 माइनस R2. ठीक है, R2 के लिए क्या अप्लाई किया जा सकता है, R2 माइनस R3. ठीक है, और जो लास्ट है R3 इज इक्वल टू R3 एज इट इज रहने देना है हमको. ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं. A प्लस L, देखिए क्या है, R1 के लिए क्या है, R1 माइनस R2. तो R1 क्या है, ये है, और ये माइनस L. ठीक है, M माइनस A प्लस M. ठीक, N माइनस N. ये R1 का कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा. अब हम लोग R2 के लिए देखते हैं. तो R2 के लिए क्या है, R2 माइनस R3, L माइनस L. देखिए ये R2 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ठीक है, L माइनस L हो गया, A प्लस M माइनस M हो गया ये. उसके बाद N माइनस A प्लस N. ठीक है, R3 इक्वल टू R3 रहने देना, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. तो ये L M A प्लस N ये हो गया. अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम लोग. ब्रैकेट ओपन कर दिए, देखिए ये L L कैंसिल हो गया तो A आ गया, ये L L कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, ये L आ गया. ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, M माइनस A माइनस M. ठीक है, A प्लस M माइनस M, M. ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा. N माइनस A माइनस N, A प्लस M. ठीक, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये प्लस M है और ये माइनस M है, ये प्लस M है और ये माइनस M है, ये प्लस N है और ये माइनस N है. ठीक है, इतनी सारी चीजें कैंसिल हो गई. एज इट इज नोट कर देता हूं मैं, A 0 L माइनस A M 0 माइनस A प्लस N. अब बताइए और कहां जीरो किया जा सकता है. ठीक है, जीरो मतलब कौन से रो में या कौन से कॉलम में आप जीरो कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहां फर्स्ट कॉलम में जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. सेकंड कॉलम में जीरो हो सकता है, यहां जीरो हो सकता है. ठीक है, तो ये 2 जीरो आ जाएगा. ठीक, इसमें कहीं जीरो हो सकता है, यहां जीरो हो सकता है. ठीक, अगर इस तरफ से चलते हैं R1 के लिए तो यहां जीरो हो सकता है, यहां जीरो हो सकता है, यहां जीरो हो सकता है, यहां जीरो हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, हम लोग R1 के लिए ही जीरो करते हैं. ठीक है, तो R1 के लिए जीरो करेंगे तो क्या होगा. ठीक, चलिए अभी ये R1 से बनाए हैं ना, मैं C से बना के देता हूं. C2 को हम लोग जीरो कर लेते हैं. C2 मतलब ये वाली वैल्यू को जीरो कर लेते हैं. तो C2 को जीरो करने के लिए क्या करना होगा, C2 प्लस C1 करना होगा, क्योंकि ये माइनस A है और ये प्लस A है. ठीक है, तो माइनस और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये अप्लाई करते हैं हम लोग. ठीक, बाकी C3 एज इट इज रहने देते हैं और C1 एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है, चलिए C1 A0 L. C2 के लिए क्या करना है, माइनस A प्लस A. C2
प्लस C1 ये, ठीक। A प्लस 0 M प्लस L, 0 माइनस A प्लस N, ठीक। अब क्या हो गया, A 0 L 0 A M प्लस L 0 माइनस A प्लस N, ठीक है। अब इसको और छोटा या मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। अब इसको आप लैप्लेसे मेथड या फिर सारस रूल से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग लैप्लेसे से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग R1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए R1 में कितने डिजिट्स जीरो हो गए, 2 डिजिट्स जीरो हो गए, तो सिर्फ एक के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग A, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, A इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या बच गया, स्मॉल a m प्लस l माइनस a प्लस n, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। a मेरे ख्याल से अब सबको मालूम है, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, मेन डायगोनल a स्क्वायर प्लस a n, ठीक है। फिर माइनस साइन आएगा विद इन ब्रैकेट, माइनस a इंटू m प्लस l, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a n, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a m प्लस a l। अब इस सब में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, a दिख रहा है, a दिख रहा है, a दिख रहा है। नाउ स्मॉल a इज द कॉमन फैक्टर, तो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू a, फिर यहां a बचेगा n m प्लस l। नाउ द रिजल्ट a स्क्वायर विद इन ब्रैकेट a प्लस n प्लस m प्लस l, ठीक है। समझ में आया, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग प्रॉपर्टीज कितने अच्छे तरीके से वीडियो 1 और वीडियो 2 को आपने देखा है, प्रॉपर्टीज को कितने अच्छे से आपने देखा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से होगा। नाउ द थर्ड वन, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, A B C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और आपको प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ये दोनों डिजिट को 0 किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जो सिंपल है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, लैप्लेसे मेथड को यूज कर सकते हैं। मगर क्या इसमें डिटर्मिनेंट की कोई थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें ये हमारा सेकंड कॉलम है, और ये हमारा, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, और दिस इज द थर्ड कॉलम, ठीक है। अब क्या हम लोग सेकंड कॉलम की वैल्यू के लिए कुछ वैल्यू कर सकते हैं, C2 इज इक्वल्स टू C2 प्लस C3 किया जा सकता है, ठीक। किया क्यों नहीं जा सकता है, कर सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग करेंगे क्यों, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इजी ट्रिक ढूंढते हैं। तो सबसे इजी ट्रिक जो है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो इन दोनों 3 वैल्यू है, 3 में से कोई 2 वैल्यू को 0 कर दीजिए। 1 में से 1 को माइनस करके 0 करना बहुत आसान है, ठीक है। मगर क्या कोई थ्योरी इंप्लीमेंट हो सकता है, बड़े आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो हमारे C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC, ठीक। यहां देखिए C और A है, अगर B ऐड कर देंगे तो ABC हो जाएगा, फिर से यहां AB है और C है तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक डिटरमिनेंट का एक थ्योरी होता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स की अगर सेम वैल्यू है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन लिया जा सकता है। दैट मीन्स नाउ दिस कांस्टेंट वैल्यू इज क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट वैल्यू इनटू
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्लियर, याद है ना। चलिए, तो अगर ये हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है क्वेश्चन में, हमारे पास 1 1 1 मतलब C1 को हमने कुछ नहीं किया, C1 ही रहने दिया, मगर C2 के लिए हमने किया तो A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, और ये B प्लस सी। हमने C3 को भी C3 रहने दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, A प्लस बी। ठीक, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू अगर सेम हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा, 1 1 1 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। ठीक है, अब फिर से यहां भी थ्योरी अप्लाई हो रही है, देखिए यहां भी थ्योरी अप्लाई हुई, यहां भी सभी एलिमेंट्स of second column of this matrix are same. That means the determinant is multiple of this value. यही थ्योरी थी हमारी डिटर्मिनेंट की, उस बेसिस में हमने ये कंडीशन निकाल लिया। अब यहां देखिए सेकंड थ्योरी अप्लाई हो रही है, फिर से यहां क्या थ्योरी अप्लाई हो रही है, फर्स्ट और सेकेंड जो कॉलम है दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो जाती है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, राइट। Therefore, A plus B plus C whole into 0 are equals to 0। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वही है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट की थ्योरी याद है, देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम लोग बनाते हैं एक 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कई तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे 5th क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताता हूं। नाउ द 5th क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, x2 minus 3 minus 6 minus 3x 2x minus 1 x minus 3 और x plus 2 is equals to 0 प्रूफ करना है if x is equals to 2। अगर x की वैल्यू अगर 2 हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल तरीका, जहां जहां x है वहां 2 पे पुट कर दीजिए, उसके बाद लैपलेस से या फिर सॉरस रूल से इसको सॉल्व कर देते हैं। एक तरीका वो भी होगा, चलिए उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहां x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 2, ये -3 हो जाएगा, यहां आ जाएगा -6, ये हो जाएगा 3 2 6, 2 2 4, -1, 2 -3 कर देंगे तो -1, 2 प्लस ये आ गया आपका। ठीक, अब हम लोग लैपलेसे मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 के लिए रो के हिसाब से करते हैं, ठीक है, R1 से करते हैं। मैंने आपको बताया है लैपलेसे मेथड R1 R2 R3 किसी से ही बना सकते हैं, C1 C2 C3, ठीक है। चलिए तो हम लोग R1 से करते हैं। 2 के लिए 2 के लिए कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो -6 इंटू 4, -6 इंटू 4, ठीक है, फिर -1 इंटू 4, फिर माइनस विद इन ब्रैकेट -6 के लिए करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 4 माइनस साइन, -3 इंटू -1, उसके बाद प्लस विद इन ब्रैकेट -1 के लिए कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 इंटू 4 -3 इंटू -6। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 6 4 24, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा,
फिर ये -1 हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा वो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना आ रहा है 2 इंटू -20 प्लस 6 इंटू 5 -1 और ये -10, ये हो जाएगा -40, ये 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर समझ में है? सिंपल था। मतलब आप कई तरीके से बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका और बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से बनाया जा सकता है, ये एक तरीका मैंने बताया। फिर से हम लोग इसी क्वेश्चन को चूज करते हैं। ठीक, अब इसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जो कोई कॉमन फैक्टर आ जाए आपके लिए। देखिए यहां अगर x में से 2 माइनस कर दें तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, क्या इसमें भी सेम है कि नहीं? चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अगर मैं अप्लाई करता हूं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, क्या ये अप्लाई होता है कि नहीं? छोटा छोटा पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं x माइनस 2 एक पॉसिबल है। ठीक, सेकेंड के लिए देखते हैं -6 माइनस 3x, क्या ये पॉसिबल है? इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या दोनों सेम कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम कैटेगरी में लाना तभी तो कॉमन फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6 माइनस प्लस 3x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 6। कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस 2 हो जाएगा। मतलब ये भी दोनों में आ सकता है x माइनस 2। ठीक, अब ये थर्ड वाले में देखते हैं, क्योंकि हम लोग R1 के लिए निकाले तो थर्ड एक वैल्यू और बची, तो वो है हमारा -1 माइनस x माइनस 3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x प्लस 2। ठीक, इसमें क्या माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। देखिए यहां भी फर्स्ट के लिए भी x माइनस 2 आ रहा है, सेकंड में भी x माइनस 2 आ रहा है, थर्ड में भी x माइनस 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये तीनों पोजीशन में x माइनस 2 आ जा रहा है। इसका मतलब है x माइनस 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूं। तो ये मैंने अप्लाई किया, ये मैं लिख दे रहा हूं अप्लाई है R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक, अभी मैंने निकाला x माइनस 2, ठीक, -6 माइनस 3x और ये हो गया -1 माइनस x माइनस 3। ठीक, बाकी एज इट इज रखना है, बाकी कोई अप्लाई मैंने किया ही नहीं है। 2 माइनस 3 माइनस 3x प्लस 2x x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया है, x माइनस 2 हो जाएगा। ये भी देखिए वहां मैं सॉल्व करके दिया हूं, 3 विद इन ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, थर्ड वाले के लिए भी मैंने सॉल्व करके दिया है, -x माइनस 2। ठीक है, बाकी एज इट इज नोट कर दीजिए, 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x x माइनस 3 x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कॉमन फैक्टर यही ले लेता हूं, x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक, यहां आ गया 1 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2। अब देखिए इसमें आपने कई सारी चीजें सॉल्व की थी, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मालूम है x माइनस 2, ठीक है, अगर x की जगह 2 रख दें तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और 0 में आपको मालूम है दुनिया की किसी भी चीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 0। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आसानी से बनेगी, मगर आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और साथ में जो मैं बीच बीच में आपको जहां जहां बता रहा हूं कि क्या थ्योरी अप्लाई करनी है, वो थ्योरी
आपको देखनी पड़ेगी किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए? ये 5th क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग एक बचा है 4 करते हैं और फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे 5। ठीक है, 4th क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी p प्लस क्यू l प्लस m b प्लस सी q प्लस r m प्लस n c प्लस a r प्लस p n प्लस l। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा वो देखते हैं। अभी थ्योरी मैंने बताई है, ठीक है, कि अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन साइंस दो राशियों के बीच में अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन हो और वो किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम या रो में क्या रहता है, मेंशन रहता है, तो हम लोग किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने भी डिस्कशन किया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आप देखिए सबसे पहले किसको किसको अलग करेंगे। पहली पार्ट में हम लोग किसको अलग करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट को अलग करते हैं। ठीक है, ए और बी को। तो आपका हो जाएगा ए पी एल। ठीक है, उसके बाद बाकी एज इट इज नोट कर देता हूं, बी प्लस सी क्यू प्लस आर एम प्लस एन सी प्लस ए आर प्लस टी एन प्लस एल। ठीक है, एन प्लस एल। ठीक, प्लस साइन हमने ए पी एल एक कॉलम ले लिया, तो यहां फर्स्ट कॉलम क्या होगा, बी क्यू एम। फिर से एज इट इज बी प्लस सी क्यू प्लस आर एम प्लस एन सी प्लस ए आर प्लस पी एन प्लस एल। ठीक, अब फिर से आप इसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि देखिए ए ये है आपके पास ए पी एल। अब देखिए ए पी एल ये भी है। अब देखिए बी क्यू एम, यहां भी बी क्यू एम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस पार्ट को इसमें ओपन करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में इसको ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए पी एल बी प्लस सी क्यू प्लस आर एम प्लस एन सी आर एन। ठीक है, प्लस साइन लगा दिया मैंने। फिर से ए पी एल बी प्लस सी क्यू प्लस आर एम प्लस एन ए पी एल। ठीक, प्लस साइन फर्स्ट पी क्यू एम बी क्यू एम सी प्लस ए आर प्लस पी एन प्लस एल। ठीक है, यहां प्लस साइन लगा लेते हैं, बी क्यू एम सी आर एन सी प्लस ए आर प्लस पी एन प्लस एल। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक बार अगर आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे थ्योरी अपने आप याद होने लगेगी। अब देखिए फर्स्ट में कोई रूल नहीं लग रहा है, मगर देखिए इसमें ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम की वैल्यू सेम हो गई, यहां थ्योरी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहां थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, दैट मींस द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, इसमें देखते हैं ये भी थ्योरी अप्लाई हो रही है, यहां भी दो कॉलम की वैल्यू सेम है, दैट मींस दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये दोनों डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, ए पी एल बी क्यू एम सी आर एन। ठीक, ए पी एल सी आर एन सी आर एन। ठीक, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसके लिए बनाते हैं, बी क्यू एम सी आर एन अगेन सी आर एन। ठीक है,
प्लस BQM CRN और लास्ट APL। ठीक, अब देखिए कहां सेम हो रहा है, देखिए ये सेम हो रहा है, दैट मीन्स यहां थ्योरी अप्लाई हो रही है और ये थ्योरी अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां भी देखिए थ्योरी अप्लाई हो रही है और वो थ्योरी क्या है, बार बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये दो डिटर्मिनेंट आपको मिल गया, बाकी वैल्यू 0 हो गई। अब आपके पास आ गया APL BQM CRN प्लस साइन, सेकेंड डिटर्मिनेंट BQM CRN APL। अब ये सेम कैसे होगा, देखिए अब यहां APL यहां है, APL यहां है, BQM यहां है और ये फर्स्ट कॉलम में है। अब याद कीजिए क्या डिटर्मिनेंट में कोई थ्योरी हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट में किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। हरी बात समझ में, किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां लाते हैं, ठीक है, या जो जिस पोजीशन में है, ये इस पोजीशन में है, APL BQM CRN। ठीक है, अब हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको यहां ला रहा हूं और इसको यहां ले जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। अभी बताया मैंने थ्योरी के हिसाब से थ्योरी लग रही है, यहां थ्योरी अप्लाई हो रही है, यहां भी थ्योरी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, APL CRN BQM। ठीक, एक बार हो गया। अब एक इंटरचेंज और करना है, ये बी वाले को मतलब जो थर्ड कॉलम है इसको सेकंड में लाना है और जो सेकंड कॉलम है उसको थर्ड में ले जाना है, तो एक और माइनस साइन लग जाएगा। दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स अगेन थ्योरी यहां अप्लाई होगी, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ द रिजल्ट APL BQM CRN प्लस साइन आ जाएगा APL BQM CRN। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, सेम सेम डिटरमिनेंट है तो यहां 2 लगा दीजिए और सेम लिख दीजिए APL BQM CRN। ये हैंस प्रूव दैट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सारी चीजें देखिए हर जगह थ्योरी अप्लाई हो रही है, आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और आज की वीडियो को एंड करेंगे। एक वीडियो और मैं आप लोगों को दूंगा जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे डिटर्मिनेंट के, अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, या कोई क्वेश्चंस है आपके पास तो वो आप कमेंट कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये पोजीशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है, कैसे सोचते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहां BC AC AB लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या तीनों में ABC लाया जा सकता है, पॉसिबल है? यस, दिस इज C1। ये C1 जो कॉलम है इसमें A से मल्टीप्लाई करते हैं, C2 जो कॉलम है उसमें B से मल्टीप्लाई करते हैं और C3 जो कॉलम है उसमें C से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जा सकता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए? ठीक नहीं, देखिए हमको 2 को मैथ्स में हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर 2 को हमको 10 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, मगर अपने मन से 5 में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये इंप्लीमेंटेशन दिखाएंगे 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 से 10 डिवाइडेड बाई 5, इट इज ऑल्सो नोन एज 2। ठीक है, हमारा सिर्फ मीनिंग ये है, मतलब हमारा ये है कि 2 को क्या 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है,
सिर्फ इंटू नहीं किया जा सकता, 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 8 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना से नहीं किया जा सकता है, हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, -8 करेंगे, दैट मीन्स 10 - 8 इज ऑल्सो नोन एज 2, ठीक है। तो ये चीजें मैथ्स का रूल है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया, यहां कॉलम ए में स्मॉल ए से, कॉलम बी में स्मॉल बी से, कॉलम सी में स्मॉल सी से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको डिवाइड भी करना होगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर a टू द पावर 3 abc, ठीक, b स्क्वायर b टू द पावर 3, ये अगेन abc आ जाएगा, c स्क्वायर c टू द पावर 3 abc। अब ये मैं डायरेक्ट abc लिख दे रहा हूं, मेरे ख्याल सबको समझ में आता है। b यहां a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो abc हो गया, देखिए यहां b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो abc हो जाएगा, यहां c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो abc हो जाएगा, ठीक। अब फिर से यहां थ्योरी अप्लाई करेंगे, कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है। मैं तो बता ही नहीं वाला हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं। अब देखिए मैंने आपको बार बार क्या बोला है, किस कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। या फिर जो थ्योरी में आपको बार बार बोलता हूं कि अगर किसी भी कॉलम या रो में, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इनटू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। तो यहां मान के चलते हैं ए बी सी कांस्टेंट वैल्यू हो गया, कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, कॉमन ले लिया आपने, ए स्क्वायर ए टू द पावर 3 1 आ जाएगा, बी स्क्वायर बी टू द पावर 3 1, सी स्क्वायर सी टू द पावर 3 1। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो गया। अभी मैंने आपको बताया एक नया थ्योरी, यहां भी थ्योरी अप्लाई होगी कि अगर आप इंटरचेंज करते हैं किसी भी कॉलम या रो को तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मगर अगर एक से ज्यादा बार करते हैं, अगर 2 टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जो 2 चीजें होती हैं, ऑड टाइम्स करेंगे, ऑड टाइम्स और इवन टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स है, अगर इवन टाइम्स करते हैं तो क्या रहेगा, प्लस साइन से बिलोंग करेगा, ऑड टाइम्स रहेगा तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था एक बार अगर 2 कॉलम की वैल्यू को हम लोग क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी सिखाया तो मैंने माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाता है 1 1 1 ए स्क्वायर ए टू द पावर 3 बी स्क्वायर बी टू द पावर 3 सी स्क्वायर सी टू द पावर 3, ठीक। अब ये कैसे, मैं ये तो नहीं बताऊं, चलिए मैं बस अभी बताया हूं लास्ट क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब करना क्या है, अब आपको करना है कि आपको ये 3 जो वैल्यू है इसमें से किसी 2 को 0 करना है, ठीक है। हम लोग इसको 0 करते हैं, C2 को 0 करते हैं और C3 को 0 करते हैं, C1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां मैं करता हूं अप्लाई, ठीक है, अप्लाई C1 इज इक्वल टू C1, ठीक है। C2 के लिए अप्लाई करते हैं, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप करते हैं। C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, ठीक है। चलिए आइए C1 एज इट इज है 1 a स्क्वायर ए टू द पावर 3 एज इट इज छोड़ दिए, 1 माइनस 1, ठीक, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3, ठीक। यहां 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3, ये मैंने कर दिया, ठीक। अब क्या हो गया, वैल्यू को डिफाइन करते हैं, 1 ए स्क्वायर ए टू द पावर 3, ये 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3, 0, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3, ठीक। अब मेरे ख्याल से सबको मालूम है लैप्लेसे मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट रो के लिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो में मालूम है आपको ये 2 डिजिट तो 0 हो गए हैं, ठीक है। दैट में सिर्फ 1 के लिए वैल्यू डिफाइन करनी है, चलिए 1 के लिए करते हैं 1, ठीक। क्या क्या आ गया,
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, बी टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3, ठीक। अब मेरे ख्याल से सबको वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए ए टू द पावर 3 माइनस बी टू द पावर 3 होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले क्या करने होंगे, आपको याद करने होंगे और ये यहां इसमें इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। ये 1, ये हो जाएगा b प्लस ए और b माइनस ए, यहां आ जाएगा b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। सेकेंड के लिए c प्लस ए सी माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका c माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक। अब ये बताइए कि क्या इसमें कोई थ्योरी अप्लाई हो रही है, यहां यस थ्योरी अप्लाई हो रही है। आप ध्यान से देखें, देखिए कॉमन फैक्टर आ सकता है, देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए b माइनस ए है, कॉमन हो सकता है। यहां c माइनस बी है, यहां देखिए c माइनस ए है, ये अभी मैं गलत लिख दिया क्योंकि c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, c माइनस ए है, c माइनस ए है सेकेंड कॉलम में। चलिए कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, b माइनस ए, एक साथ ले ले रहा हूं c माइनस ए, ठीक। अब आपके पास क्या बच गया, b प्लस ए, यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां आ गया c प्लस ए, और यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब सॉल्व कर देना है आपको, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। b माइनस सी, सॉरी b माइनस ए सी माइनस ए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मेरे ख्याल से सबको आता है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, b से करता हूं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर बी, फिर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी सी, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई करता हूं, ए टू द पावर 3 प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, ए टू द पावर 3 ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, फिर माइनस साइन, ठीक। मेन डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैं ब्रैकेट भी डायरेक्ट ओपन कर दे रहा हूं मेरे ख्याल से, तो दिस इज मेन डायगोनल हो गया, उसके सब डायगोनल बीच में माइनस साइन आता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, और फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए टू द पावर 3 प्लस, सॉरी देखिए डायरेक्ट करने से कभी कभी मुझसे भी गलती हो रही है, ए बी स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर बी। अब आपको देखना है क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर बी देखिए कहीं है, ए स्क्वायर बी ये है, ए स्क्वायर बी ये है, ठीक है। बी सी स्क्वायर, बी सी डिफरेंट साइन में बी स्क्वायर सी नहीं है, ए बी सी है सॉरी, ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 3 है। उसके बाद ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, ये देखिए ए स्क्वायर सी, ये ए स्क्वायर सी। अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं कैंसिल होने वाला, ये आपका हो गया b माइनस सी, सी माइनस ए। अब क्या क्या बच गया आपके पास, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये बच गया आपके पास 1 2 3 4, ठीक। अब
इसमें क्या क्या चीज आपको कॉमन दिख रहा है वो आपको देख के बनाना है। b माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। ये बी सी स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं बी सी स्क्वायर। ये देखो मैं बी सी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर सी है। देखो लिखते लिखते में गलत हो रहा है, बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब आपके पास ये बी सी स्क्वायर है, ये माइनस साइन लगा देता हूं, बी स्क्वायर सी, ठीक। ये प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, बी सी स्क्वायर है तो बी सी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां सी माइनस बी आ जाएगा। देखिए ध्यान से, कॉमन फैक्टर लेना आप सबको आता है। इसमें ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहां फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलिए बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी सी, सी माइनस बी प्लस ए, ये ब्रैकेट में सी प्लस बी और सी माइनस बी। अब देखिए ये कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। चलिए बाहर ले लेता हूं, ये आपके लिए हो जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए और ये हो जाएगा सी माइनस बी। अब आपके पास क्या बच गया, बी सी बच गया सिर्फ यहां, ठीक। यहां ए बच गया, अब इंटू भी कर देता हूं, देखिए ये कॉमन निकल गया तो सिर्फ ये बचा, तो ये हो गया ए सी प्लस ए बी, ठीक। अब देखिए आपके पास ये है ए माइनस, देखिए फिर मैं कहीं सी माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, ये सी माइनस ए है, ठीक है। सी माइनस ए हो गया, बी माइनस सी हो गया और सी माइनस बी हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या रिजल्ट, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए। अब हमारे पास ए माइनस बी, देखिए बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, शुरू से सी माइनस ए कॉमन चल रहा है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन चल रहा है, ठीक है। ये सी माइनस बी, ये कहीं से गड़बड़ी हो गई हम लोगों से, ठीक है। अभी गड़बड़ी कहां हुई है, चलिए आइए एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, या फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसमें हम लोगों से कहीं गड़बड़ी कहां हुई, कहां हुई, कहां हुई। ये बी माइनस ए, बी माइनस ए कॉमन हुआ, यहां सी माइनस ए, सी माइनस ए हम लोगों ने ठीक C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, C माइनस ए, यही है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए। अब इसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या हमने, देखिए बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ी कहां हुई है, हमको अभी दिख जाएगा क्वेश्चन में। स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसमें ए कॉमन ले लिए तो सी बी हो गया, सी माइनस बी। तो यहां हमारा कॉमन आया ए माइनस बी। ये देखिए कहीं हमारा गड़बड़, ए देखिए दिख गया, ए बी माइनस ए चल रहा है, मैंने कहा गलती, देखिए यहां से बी माइनस ए ये करेक्ट है, यहां बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक, यहां बी माइनस ए, ठीक। अब यहां तक एक्चुअली पूरा करेक्ट था, छोटा सा इसलिए एकदम ध्यान देकर बनाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब ये पूरा एज इट इज रिजल्ट आ गया। अब मगर ये देखिए हमको चाहिए a माइनस बी, अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा
माइनस साइन अगर कॉमन लेते हैं तो यहां a माइनस बी हो सकता है, ठीक है। c माइनस बी, हमको क्या चाहिए, b माइनस सी, तो इसके लिए भी कॉमन साइन लेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में ये आपको ध्यान में रखना होता है कितने टाइम्स, अगर 2 टाइम्स अगर c माइनस साइन कॉमन फैक्टर में लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा c माइनस ए और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए आज का वीडियो। और मैं आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में कितना आया, वो कमेंट करें। किसी प्रकार का कोई डाउट है वो कमेंट करें। और इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, या आप चैनल को देखते हैं मगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें, और किसी दूसरे को शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।